नमस्कार बच्चों, मैं रीता उपाध्याय आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम लोग कक्षा 7वीं के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ में हम लोग पंछियों को घर में कैद करके रख लेते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी पंछी के महत्व से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को बताते हैं। कविता में कहा गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। अर्थात जो पिंजरा होता है उसमें सलाखें होती हैं। सलाखों को ही यहाँ पे तीलियों से कहा गया है, तीलियों का नाम दिया गया है। अगर हम लोग पंछी को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो उड़ नहीं सकते, और उनका जो पंख है अगर वो उसमें उड़ने की कोशिश भी करेंगी तो उनका पंख उन तीलियों से टकराकर टूट जाएगा। दूसरे स्टैंजा में उन्होंने कहा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि जो पंछी है वो बहते हुए पानी को पीना पसंद करते हैं। वो चाहे नदियों का हो, तालाब का हो, पोखरे का हो, उस पानी को वो पीना चाहते हैं। उनके लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से भले वो नीम की कड़वी निमोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजरे का गुलामी जीवन जीना। अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। जैसा कि मैं आप लोग को क्लास में भी समझाई थी कि जब हम लोग बहुत समय तक किसी पंछी को, पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उड़ने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। वो उड़ान जिस तरह अन्य पंछी उड़ते हैं वैसा वो उड़ नहीं पाते। तो यहाँ पे वही कवि कह रहे हैं चिड़िया के माध्यम से, पंछी के माध्यम से, कि पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे वो अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गई हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। मतलब अब वो वास्तविक में ऐसा नहीं कर पाएंगी, लेकिन सपने में उनको वही मधुर सपना आता है कि वो पेड़ के सबसे ऊंची डाली के फुनगी पे, एकदम फुनगी मतलब एकदम ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं, उस पे वो झूला झूल रही है। अगले पंक्ति में कहा गया, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि पिंजरों की कैद में आने से पहले पंछी सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप ले। मतलब आसमान कितना बड़ा है, विशाल है, उसको नापना चाहते थे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चूम ले। मतलब वो खाने का, उनको चूमना बोलते हैं। जब पंछी खाते हैं तो वो चूमते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे वो सोचते थे कि जो तारे हैं उनको अनार के दाने समझ कर वो चूम ले उसको। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। अब वो ऐसा सोचते हैं कि ये सब सिर्फ अब तो कल्पना ही मात्र रह गया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं पक्षी के माध्यम से, यदि हम आज़ाद होते तो, मतलब कि अगर पंछी आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हम सब देखते हैं आकाश की सीमा कोई जल्दी पार नहीं कर सकता, लेकिन उड़ते उड़ते पंछी की कामना होती है कि वो आकाश की सीमा को भी पार कर जाए। उनके पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतियोगिता होती। इस प्रतियोगिता में वे आकाश की ऊंचाई को माप लेते और भले ही उस ऊंचाई को मापने में उनके प्राण पखेरु उड़ जाते, लेकिन वो उस प्रतियोगिता को करते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने के बंधन को मत बांधो। उड़ने में उनको खुशी मिलती है, वो उड़ना चाहते हैं, उस चीज़ को हमें बाधित नहीं करना चाहिए। उनकी खुशी उड़ने में है तो हमें उनको उड़ने देना चाहिए। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।